मिट्टी का तेल चीनी और मिली हर बार सैया अब की आई राहुल गांधी के सरकार, सैया अब की आई राहुल गांधी के सरकार, सैया अब की आई 24 माह होई हाहाकार, सैया अब की आई राहुल गांधी के सरकार, सैया अब की आई। इस वक्त मौजूद है अमेठी में और अमेठी का ये भवानी इलाका है। ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि अमेठी का मिजाज क्या है। अमेठी में राहुल गांधी आएंगे या स्मृति ईरानी आएंगे। बहरहाल कुछ लोग हैं, उनसे ही जानेंगे कि इस बार अमेठी में क्या माहौल चल रहा है। जी भाई, क्या नाम हुआ है आपका? हरनाम सिंह। हाँ? हरनाम सिंह। हरनाम सिंह। नाम से क्या माहौल है अमेठी में इस बार 2024 के चुनाव को लेकर? इस समय यहाँ पर राहुल गांधी के अलावा और किसी का लात लगने वाला नहीं है। अच्छा। जो कंडीशन बनी हुई है, हाँ। आम जनमानस परेशान है, किसान परेशान है। लेकिन 4 साल का कार्यकाल निकल गया है, राहुल गांधी अभी अमेठी आए नहीं। देखिए, आना ना आना अलग की बात है, कार्यकर्ता उनके यहाँ हैं। अच्छा। और वो पूरा संगठन प्लस यहाँ की जनता जिससे आत्मीयता से लगाव उनसे है, आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। पिछली बार की बात अलग थी, इस बार 2024 का जो परिणाम होगा वो बहुत अलग होगा। अच्छा। हाँ, इस बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी तो गांव-गांव चौपाले कर रही है, लगातार अमेठी में एक्टिव नजर आ रही हैं और राहुल गांधी एक बार भी नहीं आए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी युवराज हैं, अमेठी को लूटा है। ये तो विपक्षियों का कहना है। लोग तो ये भी कहते थे कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। अच्छा। और 3780 किलोमीटर की जो पदयात्रा उन्होंने किया, क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता की हैसियत है इतना चले? है कोई चलने वाला? तो ये राहुल गांधी जी की सोच है, गांधी परिवार की सोच है, उनके पूर्वजों की सोच है। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो राहुल गांधी चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। एक दो लाइन आपको मैं सुनाऊं, जरा सुनिए जनमानस का कहना क्या है। यार खड़े होके बोले, मिट्टी का तेल चीनी, मिट्टी का तेल चीनी और मिली हर बार सैया अब की आई। लोगों की सोच है, जो हमारे यहाँ चर्चा चल रही है कि मिट्टी का तेल चीनी और मिली हर बार सैया अब की आई राहुल गांधी के सरकार, सैया अब की आई राहुल गांधी के सरकार, सैया अब की आई। उठ के सवेरे आप लाइन में जइहा और पंजा वाला सैया पिया जनी बिसरइहा, पंजा वाला खाना सैया जनी बिसरइहा। अरे 24 माह होई हाहाकार, सैया अब की आई राहुल गांधी के सरकार, सैया अब की आई। डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई और दाल नून सब्जी सबके रेट घटी जाई। होई सिलेंडर, अरे होई सिलेंडर 400 के यही पार, सैया अब की आई अरे राहुल गांधी के सरकार, सैया अब की आई राहुल हुई है पीएम हमार, सैया अब की आई। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। क्या नाम हुआ आपका? सर्वेश कुमार सिंह। सर्वेश कुमार जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर? 2024 इंडिया अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी, इंडिया जीतेगी। तो बताइए, जैसे कि अभी मोदी सरकार कर रही है एक देश एक चुनाव, इस पर आपका क्या कहना है? कौन सी नई बात है? जब देश आज़ाद हुआ था तो पहली बार एक देश एक चुनाव हुआ था। 2 बार हो चुके हैं चुनाव, लेकिन इसके लिए हमें उसकी दिक्कत नहीं। एक देश एक चुनाव आप कराइए, लेकिन उसकी एक प्रोसेस हो। मान लीजिए बीच में कोई सरकार गिर गई, नहीं बहुमत मिला उसको, तब तो इसका एक प्रोफार्मा तैयार होना चाहिए। सबसे सलाह मशविरा करके करें, कोई दिक्कत नहीं। एक देश एक चुनाव तो देश में हुए ही हैं, 2-2, 3-3 बार हुए हैं। कोई नई बात मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये प्रोपोगंडा है। अभी G20 ख़त्म हुआ है, G20 के 3 दिन पहले से 3 दिन बाद तक G20 मीडिया में रहा, बाकी हिंदुस्तान में कुछ हो नहीं रहा था। अब G20 ख़त्म हो गया है, अब आप लोगों को ड्यूटी लगा दी गई है, एक देश एक चुनाव कराइए बैठ के। यहाँ बहुत नौजवान हैं, अब आदमी इतिहास तो पढ़ता नहीं, सोशल मीडिया पे आधी अधूरी जानकारी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। इस देश में एक देश एक चुनाव 2 बार हो चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है।
अगर आप उसको कानून के अंतर्गत लाना चाहते हैं तो आपको एक प्रोफार्मा बनाना होगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, कोई सत्ता बहुमत सरकार, कोई पार्टी बहुमत में नहीं आई, क्या करेंगे फिर आप? 5 साल राष्ट्रपति शासन चलाएंगे तो सबकी सलाह मशविरा कर लीजिए उसमें। अपने आप ऐसे थोड़ी होता है कि आप आए और बता दिए कि हो गया, ये लोकतंत्र है। क्या लगता है 2024 से लेकर क्या तैयारियां हैं अमेठी में? अमेठी तो तैयार है ही है। तैयार है। अमेठी देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए, यहाँ का चुनाव यहाँ की जनता लड़ती है, अच्छा, यहाँ कार्यकर्ता हम लोग हैं। लेकिन क्या वजह रही फिर पिछले साल 2019 के चुनाव में 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को 2014 का जब चुनाव हुआ जी, तो राहुल गांधी 4,07,000 वोट पाके 1,07,000 से जीते थे। जी, 2019 का जब चुनाव हुआ तो 4,13,000 वोट पाके 56,000 से हमारे हैं। बहुत कुछ है। मेरे ख्याल में जितने जोश से आपने ये सवाल हमसे पूछा, एक बार सत्ता से भी पूछ लेते तो आपको समझ में आ जाता कि राहुल गांधी क्यों हारे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी काउंटिंगें होती हैं, सब जगह एक आरओ टेबल लगाई जाती है। यहाँ जितने भी लोग बैठे होंगे, कोई काउंटिंग कराया होगा तो जानता होगा। अमेठी लोकसभा में, जो अमेठी ज़िले में डीएम ने अपना व्यवस्था दी थी, आरओ टेबल ही नहीं लगाई थी। वो सरकारी आदमी हर बूथ पे कितना वोट मिला, क्या लिख रहा है, हमें नहीं पता। बहुत चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है इसमें। कोई एक कारण, अगर हम एक कारण के पीछे जाएं कि क्यों हार गए, तो ठीक है, हार गए, उसके विभिन्न कारण हैं। लेकिन यह है कि जो सत्यता यह है कि अगर सत्ता अपने गिरेबान में झांक लेगा तो वो बताएगा कि राहुल गांधी चुनाव यहाँ हारे नहीं थे, यहाँ की जनता ने राहुल गांधी चुनाव नहीं हराया था। अभी आपने एक सवाल पूछा इनसे कि 5 साल से राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं आए हैं। स्मृति ईरानी यहाँ के सांसद है, वो हारे हुए सांसद हैं, इनको मौका है, ये दिखाएं अपना क्या कर रही हैं, कितनी फैक्ट्री लगा रही हैं, कितने काम। तो क्या है वहाँ पर? भाई साहब, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी A क्लास सिटी हैं, लखनऊ, कानपुर, महानगर जितने हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। जितने भी B क्लास के लोकसभा क्षेत्र हैं, अमेठी एक इकलौता क्षेत्र है जहाँ पे आज भी कम से कम 25,000 आदमी फैक्ट्रियों में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कितने वहाँ से रिटायर हो गए हैं। ये फैक्ट्री में काम करने वाले लोग पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी लोकसभा में 25,000 आदमी हो तो आप बताइए, ये स्मृति ईरानी की हैसियत नहीं है करवा सके कि अब तक के कांग्रेस ने अमेठी में राष्ट्रीय स्तर पर किसी को क्यों नहीं चुना? राष्ट्रीय स्तर प्रधानमंत्री हमारा था, हमारे यहाँ प्रधान, और कौन सा राष्ट्रीय स्तर चाहिए आपको? जब देश का हमारा कौन से कार्यकर्ता नहीं, यहाँ से रेल बोर्ड के मेंबर रहे, यहाँ से राज्यसभा मेंबर रहे, यहाँ से राज्यपाल रहे, यहाँ से MLC हैं, क्या सब कुछ अमेठी थोड़ी बहुत बड़ा देश है, बहुत लोगों को कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए हम यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं क्या आपका कहना फुल तरीके से 2024 में राहुल गांधी को आना तय है? वो तो तय है ही है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन तिवारी। क्या लग रहा है 2024 खड़े हो जाइए। क्या लग रहा है 2024 चुनाव भाई, जो पिछली जीत थी 3 लाख कुछ की, वो जीत वापस आएगी। वापस आएगी? हाँ बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं कि अब की हम साफ कर देंगे, राहुल गांधी यहाँ नहीं आएंगे। ना, राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, और जो जीत पुरानी थी उसमें वापस जाएंगे। ये धोखे में चुनाव जीत गए, पिछला कोई चुनाव नहीं जीते, ये धोखे में। चाहे जो सरकार अभी कह रही है कि इंडिया को हम हटा देंगे, भारत ही बनाएंगे, कौन कह रहा है? तो उनकी तो हिटलर, उनका काम हिटलर शाही का है। हिटलर शाही जो चाहे, जैसे नोटबंदी किया, रात में आदेश किया, दिन में नोट बंद हो गई, 2000 की नोट फिर बंद कर रहे हैं। तो सरकार बीजेपी कह रही है कि हम इंडिया का नाम खत्म कर देंगे, संविधान से भी खत्म कर देंगे। ये उनकी, अब वो कर रहे हैं, उनकी सरकार। ना, ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने में ये जरूरी है भाई, जैसे कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना ऐसे नहीं कर सकते हैं, करें अपना जो है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे राम मंदिर भी बनवा दिए हैं। राम मंदिर तो बहुत पहले कांग्रेस के ज़माने में ताला खुला था, वीर बहादुर सिंह थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, दर्शन करने गए, खुल गया। बनवा 24 को लेकर क्या है? 24 में यहाँ से राहुल गांधी या गांधी परिवार कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो जीतेगा अच्छे वोटों से। हाँ, स्मृति ईरानी मेहनत कर रही है। ना, कोई मेहनत नहीं भाई। तो कहते हैं कि हमने अमेठी में रोडों का जाल बना दिया है। ये जो पुरानी रोडें राजीव गांधी, गांधी परिवार की बनाई हुई रोडें थी, अभी उस पर ये बजड़ी नहीं डलवा पाए, मरम्मत नहीं कर पाए सारी रोडों की।
सारी रोडें अब ऐसे पड़ी हैं। जो बनवा रहे हैं वो पुरानी रोड की मरम्मत अभी करवा रहे हैं।